दोस्तों, अगर आज आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य का सोचिए, उनका क्या होगा? यह वीडियो इस मुद्दे पर है कि भारत में जो रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे बसाया जाता है और इसका आने वाले टाइम में हमारे देश पर क्या असर होगा और आने वाले टाइम में अगर भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो भारत के हालात पाकिस्तान से भी बदतर होने वाले हैं। और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 से 15 साल। अब चलिए इसको समझते हैं कि ये भारत में घुसने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं। जब एक बांग्लादेशी मुसलमान भारत में पहुंचता है, तो वो अम्बाला ज़िले में भटक जाता है। उसके पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही वो किसी को जान रहा होता है। ऐसे में वो क्या करता है कि सबसे नज़दीकी मस्जिद में पहुंचता है और वहाँ पे उसे 100% शरण मिल जाती है, क्योंकि वो मुसलमान है। हर ज़िले में एक शाही मस्जिद होती है, जिससे कि जितनी भी सारी छोटी-छोटी मस्जिदें होती हैं, उस शाही मस्जिद से जुड़ी होती हैं। और ये शाही मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास उत्तर भारत के इस्लामीकरण की ज़िम्मेदारी है। उसके पास उत्तर भारत के हर लोकसभा क्षेत्र का और उसमें रहने वाली मुस्लिम आबादी का रिकॉर्ड है। अब वो बांग्लादेशी छोटी मस्जिद से शाही मस्जिद और शाही मस्जिद से जामा मस्जिद में पहुंचकर शरण ले लेता है। और जामा मस्जिद यह चेक करती है कि उत्तर भारत के किस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कम है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के झांसी में मुस्लिम आबादी कम है, तो अब उस रोहिंग्या मुसलमान को झांसी के शाही मस्जिद भेज दिया जाता है और झांसी के शाही मस्जिद के इमाम वक्फ बोर्ड की सहायता से उस बांग्लादेशी को रहने और उसके रोजगार का प्रबंध करती है। अब वो बांग्लादेशी धीरे-धीरे अपने सारे कागजात, अपने जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो बनवाने स्टार्ट कर देता है। भ्रष्ट सिस्टम की सहायता से वो रिश्वत देकर अपने सारे कागजात बिना किसी वेरिफिकेशन के बनवा लेता है। और वहीं भारत के नागरिक को वही सारे कागजात बनवाने में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। अर्थात जो बांग्लादेशी कुछ दिन पहले अम्बाला शहर में बिना पैसे और बिना किसी जान पहचान के भटक रहा था, वो अब उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला और भारतीय नागरिक हो जाता है। भारत के अनेक हिस्सों का, खासकर उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल का धार्मिक समीकरण बदल चुका है। 2021-22 की जनगणना में इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। बंगाल में तो लगभग हो भी चुके हैं और ज़्यादातर हिंदू बंगाल छोड़कर जा चुके हैं। वर्तमान मोदी सरकार से विपक्ष और कुछ जाति वर्ग विशेष क्यों नाराज है और वो क्यों नहीं चाहते थे कि इस बार बीजेपी की सरकार बने? क्योंकि उनको ये सारे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि नया आधार कार्ड लिंक कराने से महाराष्ट्र के लगभग 10 लाख गरीब लोग गायब हो गए। उत्तराखंड में भी कई लाख फर्जी बीपीएल कार्डधारी गायब हो गए। 3 करोड़ से अधिक फर्जी एलपीजी कनेक्शनधारी भी खत्म हो गए। मदरसों से वजीफा पाने वाले 1,95,000 फर्जी बच्चे गायब हो गए। लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर फर्जी राशन कार्डधारी लोग भी खत्म हो गए। अब चोरों का काला चिट्ठा खुलने लगा, तो सारे चोर मिलके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी कि आधार कार्ड लिंक कराने की प्रक्रिया हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। अब तक लगभग 12 करोड़ लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, वो लोग नाराज हो गए। जीएसटी सिस्टम लागू होने से व्यापारी नाराज हो गए, क्योंकि वो लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गए। ब्लैक को व्हाइट करने का सिस्टम भी एकदम लुंज सा हो गया। आलसी अधिकारी नाराज हैं, क्योंकि उनको टाइम पे दफ्तर जाके काम करना पड़ रहा है। और रिश्वतखोरी लगभग बंद सी हो गई है। 10 रुपए महीने का कमरा और 300 रुपए महीने का खाना खाने वाला और 7 साल तक मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला जेएनयू का छात्र भी मोदी से नाराज है। दुखी होना तो लाजमी है दोस्तों। देश में बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। जिसे समझ में आ रहा है वो बदल रहा है और जिसे नहीं आ रहा है वो अंधभक्त कहकर अपनी छाती कूट रहा है।